जब मैं जवान था ना, हर लड़की अपने तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रखकर सोती थी। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने जिंदगी में मोहब्बत भी की, समझौते भी किए और दर्द भी चुपचाप सह लिया। क्यों धर्मेंद्र के जाने के बाद दो शोक सभाएं रखनी पड़ीं? क्या सच में सनी देओल वाले घराने ने अंतिम सभा में हेमा मालिनी को बुलावा तक नहीं भेजा? क्यों हेमा को जितेंद्र से अपनी शादी का रिश्ता तोड़ना पड़ा और क्यों उन्हें धर्मेंद्र के डर से छुपकर शादी करनी पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को इस्लाम अपनाना पड़ा? और क्यों धर्मेंद्र अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अपने दोनों परिवारों को एक साथ नहीं जोड़ पाए? दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धर्मेंद्र की जिंदगी की वो इनसाइड स्टोरी, वो सच्चाई जिसे वो दुनिया से हमेशा छुपाते रहे। यह कहानी है प्यार, दर्द, समझौते और टूटते रिश्तों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह भावुक सफ़र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धर्मेंद्र सिंह देओल वो लेजेंडरी एक्टर थे जिन्होंने 90 के दशक में अपने फौलादी शरीर और दमदार अंदाज से बॉलीवुड में खास जगह बनाई। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब न नाम था न पहचान। उस दौर में राजेश खन्ना की मासूमियत, दिलीप कुमार की शख्सियत, शम्मी कपूर का अंदाज और देवानंद की मुस्कान लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। ऐसे में नए चेहरे धर्मेंद्र को स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अपनी शानदार एक्टिंग, गजब के एक्सप्रेशन और नरम दिल अंदाज से उन्होंने जल्द ही अलग जगह बना ली। शोले, फूल और कांटे, चुपके चुपके, सीता और गीता जैसी कई सुपरहिट फिल्मों ने उनका सिक्का जमा दिया। एक तरफ उनकी एक्टिंग सुर्खियों में रही, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी के साथ बढ़ती नज़दीकियों ने भी खबरों का बाजार गर्म रखा। क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चर्चाएं तेज हुईं। जब धर्मेंद्र फिल्मों में आए, उससे पहले ही उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। उम्र सिर्फ 19 साल थी और बच्चे भी थे। धर्मेंद्र जहां ग्लैमर और फिल्मी दुनिया में रम गए, वहीं प्रकाश कौर इस चकाचौंध से दूर रहना चाहती थीं। वो मुंबई नहीं आईं और सनी बॉबी और दोनों बेटियों को भी इस चमकदार दुनिया से दूर रखना चाहती थीं। लेकिन धर्मेंद्र खुद को संभाल नहीं सके और नए प्यार की राह पर चल पड़े। और इस प्रेम कहानी की नायिका थीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। उनकी खूबसूरती पर हर दिल फिदा था। लड़कों से लेकर लड़कियों तक सब उन पर जान छिड़कते थे। उनमें एक दिल संजीव कुमार का भी था, जिन्होंने त्रिशूल, आंधी, पति पत्नी और वो शोले जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। संजीव हेमा को दिलोजान से चाहते थे। सीता और गीता के दौरान उनका प्यार पनपा और उन्होंने हेमा के घर शादी का प्रस्ताव भेज दिया। हेमा की मां ने इसे मान भी लिया, क्योंकि संजीव नाम, पैसे और इज्जत तीनों में बड़े थे। पर हेमा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि संजीव का परिवार चाहता था कि उनकी बहू फिल्मों से नाता तोड़कर एक घरेलू महिला बन जाए। लेकिन हेमा अपने करियर के चरम पर थीं और उन्होंने कामयाबी को चुना। संजीव इस इनकार को भुला न पाए और जिंदगी भर शादी ही नहीं की। शायद किस्मत हेमा को किसी और की तरफ ले जा चुकी थी, धर्मेंद्र की ओर। धर्मेंद्र और हेमा पहली बार तुम हसीन में जवान के सेट पर मिले। हेमा की खूबसूरती, डांस और चुलबुलापन और धर्मेंद्र की सादगी व ईमानदारी, दोनों में कुछ ऐसा था जिसने इन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। रील की जोड़ी रियल में भी चर्चा बन गई। हेमा जानती थीं कि वो किसी शादीशुदा मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत बन रही हैं, लेकिन प्यार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उन्होंने धर्मेंद्र की हकीकत को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी मां जया चक्रवर्ती यह रिश्ता कतई नहीं चाहती थीं। उन्हें डर था कि अगर हेमा का नाम शादीशुदा मर्द के साथ जुड़ गया तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। हेमा भी मां की पकड़ में थीं। उनकी हर बात पर नजर रहती थी। पहले उन्होंने हेमा को धर्मेंद्र से दूरी बनाने को कहा, लेकिन जब हेमा नहीं मानी तो जैसे ही जितेंद्र का नाम सामने आया, परिवार को लगा कि यही रिश्ता हेमा के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि जितेंद्र सिर्फ हेमा के अच्छे दोस्त ही नहीं थे, बल्कि उस दौर के टॉप एक्टर्स में शुमार किए जाते थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, वारिस, सम्राट, किनारा। लेकिन इसके बावजूद भी उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वैसी कोई भावना नहीं थी। जितेंद्र तो पहले से ही एयर होस्टेस शोभा सिप्पी के साथ रिलेशन में थे, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी।
लेकिन परिवार का दबाव और हेमा जैसी बड़ी सितारा एक्ट्रेस का नाम, इन सब ने जितेंद्र को भी इस रिश्ते की ओर झुका दिया। उधर हेमा अपनी माँ की मजबूरी के आगे झुक गईं और शादी के लिए हाँ कर दी। पर एक बड़ी दिक्कत थी, धर्मेंद्र। उनके रहते यह शादी होना लगभग नामुमकिन था। इसलिए फैसला लिया गया कि मुंबई से दूर चेन्नई में चुपचाप शादी कर ली जाए। यह प्लान परिवारों ने बड़े गुप्त तरीके से बनाया, लेकिन जैसे ही यह बात उड़ते उड़ते धर्मेंद्र तक पहुंची, उनका खून खौल गया। वे किसी भी हालत में हेमा को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बिना देर किए वह शोभा को साथ लेकर चेन्नई पहुंच गए ताकि जितेंद्र को रोक सकें। धर्मेंद्र जब हेमा के घर पहुंचे तो गुस्से और शराब के नशे में थे। उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद हेमा के पिता ने उन्हें फटकार कर बाहर जाने को कहा, लेकिन धर्मेंद्र इस तरह लौटने वाले नहीं थे। उन्होंने हेमा से अकेले में बात करने की जिद की। मजबूरी में परिवार ने दोनों को एक कमरे में मिलने दिया। कहा जाता है कि कमरे में धर्मेंद्र हेमा के कदमों में गिर पड़े और उन्हें रोते हुए समझाने लगे कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। धर्मेंद्र के शब्दों में छुपा दर्द और आंखों से बहते आंसू देखकर हेमा भी पिघल गईं। दूसरी तरफ शोभा ने भी जितेंद्र को झकझोरकर उनकी गलती समझाई। आखिरकार हेमा ने बाहर आकर परिवार से कहा कि उन्हें इस शादी के लिए समय चाहिए। ये सुनते ही दोनों परिवारों का प्लान ध्वस्त हो गया और जितेंद्र भी नाराज होकर लौट गए। हेमा का यह कदम साफ साबित कर रहा था कि उनके दिल में सिर्फ धर्मेंद्र के लिए जगह है, किसी और के लिए नहीं। पर असली परेशानी तो अब शुरू हुई, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने के लिए राजी नहीं थीं। बच्चों के भविष्य और परिवार को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और हिंदू मैरिज एक्ट के चलते धर्मेंद्र दूसरी शादी कर ही नहीं सकते थे। दोनों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कानून और समाज दोनों रास्ता रोक रहे थे। ऐसे समय में एक ही रास्ता बचा, इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में पुरुष को एक से अधिक शादी की अनुमति है। यही वजह रही कि दोनों ने इस्लाम कबूल किया। 2004 की आउटलुक मैगजीन में भी इसका जिक्र हुआ था कि धर्मेंद्र ने दिलावर खान नाम से और हेमा ने भी मुस्लिम नाम अपनाकर निकाह किया। निकाह के बाद समाज के सामने खुलकर पति पत्नी बनने के लिए 1980 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी कर ली। धर्म परिवर्तन पर खूब विवाद हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है आज दुनिया जानती है। पर इस निकाह ने सिर्फ उन्हें शादी का रास्ता दिया। उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। एक तरफ पहला परिवार प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे, दूसरी तरफ हेमा और उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना। धर्मेंद्र दोनों परिवारों के बीच बंट गए। हेमा कभी पहले परिवार का हिस्सा नहीं बन सकी और प्रकाश एक कौर ने भी उन्हें अपनाना कभी स्वीकार नहीं किया। दोनों औरतें अपने अपने बच्चों के साथ अलग दुनिया में रहीं। हेमा ने कई इंटरव्यू में कहा कि उनकी बेटियों ने कई रातें अपने पिता को मिस किया और वो उन्हें बस यही कहकर सुला देती कि पापा शूटिंग पर गए हैं, ताकि बच्चों के मन में अपने पिता के लिए कोई कड़वाहट न आए। प्रकाश कौर ने भी एक इंटरव्यू में दर्द जाहिर किया था। हो सकता है धर्मेंद्र अच्छे पति न रहे हों, पर एक बेहतरीन पिता अवश्य हैं। बच्चे बड़े हुए, दूरियां बड़ी होती गईं। ईशा की शादी में सनी और बॉबी का शामिल न होना इस खाई का सबसे बड़ा सबूत था। हालांकि 2023 में गदर 2 के दौरान दोनों परिवारों को एक साथ देखकर लगा कि अब पुरानी दीवारें टूट रही हैं। ईशा ने सनी के लिए स्क्रीनिंग रखी, ट्वीट की और सब एक परिवार की तरह नजर आए। लेकिन 24 नवंबर 2025 ने सारा सच सामने ला दिया, जब धर्मेंद्र का निधन हुआ। धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर हेमा के घर नहीं, बल्कि प्रकाश कौर के जुहू वाले घर ले जाया गया, जहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई थी, वहीं खत्म भी हुई। अंतिम संस्कार में दोनों परिवार मौजूद थे, पर दिलों की दूरियां वहीं थीं। उसके बाद तो जैसे सब साफ हो गया। एक नहीं, बल्कि 2-2 शोक सभाएं रखी गईं। प्रकाश कौर ने ताज लैंड्स एंड होटल में विशाल शोक सभा रखी। सलमान, रेखा, अमीषा, सोनू निगम जैसे बड़े नाम आए। सोनू ने भजन गाकर माहौल भावुक कर दिया, लेकिन इस भीड़ में गायब थे हेमा मालिनी, ईशा और आहाना। किसी ने कहा देओल परिवार ने उन्हें इनवाइट नहीं किया। किसी ने कहा पहले परिवार ने हेमा को स्वीकार ही नहीं किया। उसके जवाब में हेमा ने बस अपने घर पर छोटी सी प्रेयर मीटिंग रखी और धर्मेंद्र को शांत भाव से याद किया। दोनों परिवार अपने अपने रास्तों पर अलग हो गए।
दूरियां पहले थीं, आज भी हैं, शायद हमेशा रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।